मरीज इशारे से नमाज पढ़ने से भी आजिज हो जाए तो अब इसका क्या हुक्म है। चनांचे अगर कोई शख्स सर के इशारे से नमाज पढ़ने पर भी कादिर ना हो तो फिर उसके लिए कई एक सूरतें मुमकिन हैं। पहले ये कि ये कैफियत 24 घंटे से कम रहे, खा होश हवास हो या ना हो, और बाद में वो उन नमाजों को अदा करने पर कादिर हो जाए तो उस पर क़ज़ा इन नमाजों की लाजिम और ज़रूरी है। अगर उसने क़ज़ा ना की तो फ़िदिये की वसीयत उस शख्स के ज़िम्मे लाजिम और ज़रूरी है। दूसरे कि अगर ये कैफियत 24 घंटे से कम रही हो और उसके होश हवास भी बजा रहे, ठीक ठाक रहे, लेकिन नमाज पर उसको कुदरत होने से पहले ही वो इंतकाल कर गया, मर गया, तो ऐसी सूरत में न क़ज़ा लाजिम है उन नमाजों की और न ही उसके ज़िम्मे फ़िदिये की वसीयत करना लाजिम और ज़रूरी है। तीसरे कि अगर कोई मरीज़ इशारे से नमाज पढ़ने पर कादिर ना हो और उस हालत पर 24 घंटे से ज़्यादा का अरसा गुज़र जाए तो खा होश और हवास बजा हो या ना हो, उससे मज़कूरा औक़ात की नमाज पढ़ना साक़ित हो जाएगा, क्योंकि जो है वो उस पर कुदरत ही नहीं रख रहा है। चुनांचे इस सिलसिले में काफ़ी तफसीली बहस करते हुए उलमा शामी फतवा शाम के अंदर नकल करते हैं। आगे दुर्र मुख्तार की इबारत है, इन तज़दर इमा बिरासी व कसरत फ़वाइता बिअनज़ादत अला यौमिन व लैलतिन सक़त क़ज़ा। इस तरीके की इबारत दुर्र मुख्तार के अंदर है। आगे शामिया में है, अम्मा लौ कानत यौमन व लैला औ अक़ल्ल व हुवा याक़िलु फ़ला तस्क़ुत। इस तरीके की इबारत जो उलमा शामी ने फतवा शाम, जो ज़करिया बुगडीपू देवबंद का हिंदी नुस्खा है, उसकी दूसरी सफ़ा 570, और जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा फतवा शामी का, उसकी दूसरी सफ़ा 497 और 498, किताबुल मसाइल पहली सफ़ा 573 और 574 पर भी इसको नकल किया है।